40 डेज है, ये लास्ट 40 डेज है, आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत इंपॉर्टेंट 40 डेज है। अगर ये पढ़ लोगे ना, 40 डेज अच्छे से निकालोगे तो नेक्स्ट 1 ईयर यू वुड बी वेरी सेफ। आपको लगेगा कि आपने, अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया ना, तो आप मेंस में यू वुड गो इनटू विद ऑल द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क फॉर लास्ट 50 डेज। 50 डेज में आपने पूरा शेड्यूल फॉलो किया है, नेक्स्ट 40 डेज गिव अप नहीं करना है। तो नेक्स्ट 40 डेज के लिए आई हैव डिवाइज अ फॉर्मूला, आपको 4-4-3 का फॉर्मूला यूज करना है। तो मेक श्योर 4 आवर्स फॉर एनी रिमेनिंग पार्ट, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ बाकी है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सीसैट हो गया, तो गिव 4 आवर्स डेली फॉर द रिमेनिंग पार्ट। स्टार्ट रिवाइजिंग, तो 4 आवर्स फॉर रिविजन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड 3 आवर्स फॉर गिविंग टेस्ट एंड ट्राइंग टू सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि ये फॉर्मूला के साथ आप आगे बढ़ो। 4-4-3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 11 to 12 आवर्स अब से नेक्स्ट 40 डेज के लिए। फॉरगेट एनी बर्थडेज, एनी पार्टीज, एनी सेलिब्रेशंस, सब कुछ साइड में रखिए नेक्स्ट 40 डेज, क्योंकि आपने मेहनत की है, दे हैव स्टडीड हार्ड, उन्होंने शेड्यूल फॉलो किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि जो रिमेनिंग टॉपिक है, गिव 4 आवर्स अ डे, उसमें कंप्लीट कीजिए। इसमें भी आप 2-2 आवर्स के 2 सेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिवीजन के लिए जो भी हमने स्टार्ट किया था, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिवीजन स्टार्ट कीजिए। एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमें और 2 से 3 लेक्चर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स अपडेटेड, तो वो पढ़ लेना। एंड टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आपने टेस्ट दे दिया ना, रोज टेस्ट, आपने पढ़ भी नहीं लिया, एक आध दिन आपने नहीं पढ़ा लेकिन टेस्ट दिया ना, तो क्या होगा कि फाइनली हमें टेस्ट ही देना है। मैं हमेशा पिछले लेक्चर में भी बोला कि 35 to 40 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी। ये इसके बाहर आपको लगेगा कि 60 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, या आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ये सबके साथ होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ने के बाद आपको 100 में से 100 आने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये माइंडसेट के साथ मत जाइए। आपको पता है कि आपको 35 to 40 आने वाले हैं, अगर 50 आए तो वेल एंड गुड, लेकिन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट आपको आंसर निकालना है, आपको ऑन द स्पॉट आंसर निकालना है। तो ये इस मेंटालिटी के लिए आप रेडी रहिए। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स ये 35 to 40 क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस है, इसमें अगर कोई सिली मिस्टेक्स करता है ना, दे आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो जो हम नेक्स्ट 40 डेज में टेस्ट देने वाले हैं, उसमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। तो मेजर प्रैक्टिस कहाँ चाहिए कि जो आता है उसमें आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। यू वुड सी योर फ्रेंड्स, जो भी आपके सीनियर्स, यू आस्क देम, या आपका भी एक्सपीरियंस यही बोलता होगा कि आपने यू मिस्ड बाय 3 to 4 मार्क्स and that 3 to 4 marks was because of silly mistake. What you did was you read the first option and you directly marked. तो सिली मिस्टेक कैसे कम करें? जब भी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको 1 गो में आ रहा है, या जो भी क्वेश्चन आपको 1 गो में आ रहा है, जब भी आप मार्क कर रहे हो ना सिंपल क्वेश्चंस, चेक ट्वाइस, रीड ट्वाइस इफ यू आर मार्किंग सिंपल क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सेकेंडली, जब भी आंसर ए या बी है ना, तब क्या करो, फिर से चेक करो, क्योंकि मेजरली हाउ डज द एग्जामिनर आपको ट्रिक करता है कि वो क्या करता है, ए एंड बी को ऐसा ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली मार्क करोगे एंड द आंसर वुड बी इन सी और डी। तो मेक श्योर जब भी आंसर ए एंड बी है ना, तो आप यू डबली चेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिली मिस्टेक कम करने के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो टारगेट यूपीएससी के लेक्चर में था, कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, हमें सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये नेक्स्ट 40 डेज में ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑन द स्पॉट नहीं होगा। नेक्स्ट 40 डेज में ये सब कुछ प्रैक्टिस करनी है। सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा, आपको लगा ये 4 ऑप्शन उसके हैं, ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 3 कंफ्यूजन है, तो इसको स्ट्राइक डाउन करो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको स्ट्राइक डाउन या इधर एक मार्क करो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर थिंग इज, जब भी आप OMR पर मार्क कर रहे हो ना, साइमल्टेनियसली मार्क करो। ऐसे मत करो कि मैं लास्ट में मार्क करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाते। यू हैव टू साइमल्टेनियसली मार्क, OMR में साइमल्टेनियसली मार्क करना है। तो अभी से इवन इफ यू आर सॉल्विंग ऑनलाइन टेस्ट, OMR शीट रखिए, जैसे ही मार्क कर लिया ये करो। और जब फर्स्ट राउंड आपने देख लिया सिंपल क्वेश्चन से, इवन इफ यू सॉल्व 20, 25, 30, 35, डू नॉट पैनिक। मेजर स्टूडेंट्स यही पैनिक कर जाते हैं कि यार मैंने इतना टाइम में सिर्फ 35 क्वेश्चन है। ये मेरे साथ भी हुआ है। 6 अटेम्प्ट्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आई कुड सॉल्व ओनली 25 to 30 क्वेश्चंस। एंड द फिलोसफी विच हेल्प मी, वन ऑफ माई सीनियर्स टोल्ड मी कि पेपर, इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। एंड एज यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, you guys have done all the hard work. The content which you have read, no one has read. You have studied in a disciplined way.
तो यू आर वे हेड। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आएगा। तो ये होने ही वाला है। यूपीएससी वुड आस्क सम सर्टेन रैंडम क्वेश्चंस और आपको लगेगा यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं है, तो वैसे होने वाला है। उसमें भी क्या है कि जो बंदा क्वेश्चंस और ऑप्शंस लॉजिकली पढ़ेगा ना तो यू वुड फाइंड आंसर। वो ऑप्शंस में ही आंसर आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंसली एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर इज इन द ऑप्शंस, उतना उसका आंसर इज इन द ऑप्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप ध्यान रखिए। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, हर एक लाइन पढ़नी है ऑप्शंस की। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं अटेम्प्ट होगा तो स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं। एंड पेपर डिफिकल्ट आने ही वाला है। द पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, कीप दैट इन माइंड। ये माइंडसेट के साथ मत जाना कि यार मैं फोड़ दूंगा, मैं फर्स्ट राउंड में 70 अटेम्प्ट करूंगा। अगर कर पाओ तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये माइंडसेट के साथ जाना कि पेपर डिफिकल्ट है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो यू आर रेडी, अगर सिंपल आए तो यू आर कॉन्फिडेंट, आपको लगेगा हाँ यू आर स्कोरिंग वेल। तो मेक श्योर, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, यूपीएससी इज फेमस फॉर पिचिंग ऐसे क्वेश्चंस पिच करेगा कि आपको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है। एंड वो आउट ऑफ द बॉक्स या ट्रेंड चेंज करने की हमेशा कोशिश करता है। एक साल करंट अफेयर्स पूछेगा, अगले साल करंट अफेयर्स पूछेगा ही नहीं। एक साल इकोनॉमी पूछेगा, एक साल एग्रीकल्चर पूछेगा, एक साल अगले साल सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप पेपर डिफिकल्ट ही है ये माइंडसेट दिमाग में रखिए, लेकिन आपको कॉशियस रहना है। जब पेपर डिफिकल्ट आता है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, हमें सिंपल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, उसको टारगेट करना है, उसको खत्म करना है। देन वी वुड मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस से ट्राई करूंगा कि मैं आंसर निकालूं। कितने अटेम्प्ट करने चाहिए मॉक टेस्ट में? 90 प्लस कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर इफ यू आर अटेम्प्टिंग लेस यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। 90 मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, 90 मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 90 अगर अटेम्प्ट कर लिए ना, डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि मैं एज आई टोल्ड 35 से 40 किसी को नहीं आता है, लेकिन क्या है कि उसके बाद सब कैलकुलेटेड रिस्क करते हैं, एंड जो ज़्यादा रिस्क लेगा उतना उसका रिवॉर्ड रहेगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता था। तो नेक्स्ट इज, जब भी आप पेपर दे रहे हो ना, 3 राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड एज आई सेड 45 मिनट्स, नेक्स्ट राउंड 45 मिनट्स एंड थर्ड राउंड 30 मिनट्स। तो इस तरीके से आपके 3 राउंड्स कंपलसरी होने ही चाहिए। फर्स्ट राउंड में सिंपल क्वेश्चंस, नेक्स्ट राउंड में मीडियम क्वेश्चंस एंड लास्ट राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये आपको पता ही चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली मार्क करना है ओएमआर पर। सीसैट में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीसैट को निग्लेक्ट मत कीजिए। सीसैट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, इफ यू आर वीक इन सीसैट, रादर देन गोइंग फॉर लेक्चर्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स अगर बहुत ही वीक है, लेकिन द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सीसैट इज गिविंग टेस्ट इन 2 आवर्स इफ यू आर वीक। क्योंकि फाइनली 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, एंड वहीं पैनिक कर जाते हो। सीसैट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ना। प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देते हैं। इंग्लिश इज वेरी ट्रिकी इन सीसैट पेपर। समटाइम्स यू फील आपने बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंग्लिश के अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो मेक श्योर जितना आप क्वांटिटेटिव या फिर लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हो तो उतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इंग्लिश भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये 2 जोन नहीं जम रहा है तो इंग्लिश सॉल्व कीजिए, लेकिन अटेम्प्ट ज़्यादा करके आओ, सिंपल क्वेश्चन से ये करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता था। अभी नेक्स्ट 40 डेज में अवॉइड एनी करंट अफेयर्स, न्यू करंट अफेयर्स अवॉइड कीजिए। सेकेंडली, जो ऑलरेडी हमारे जो लेक्चर्स आ चुके हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर वो फिर से हमको देखना है। आपको नहीं देखना है। आपको जो हमने 16 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं प्लस 5 आवर्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट ईयर जो यूट्यूब पर है, ये 2 लेक्चर, ये 2 चीज़ें देखने हैं आपको। 16 आवर्स, 16 लेक्चर्स प्लस 5 आवर्स पिछले साल का, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इस सारे के नोट्स would be provided, सारे चीज़ों के notes would be provided, so do not worry. Now see the lecture and complete the notes. Lunch time, dinner time, सामने करंट अफेयर्स रखिए, सामने वीडियोस चलने दीजिए। रिवीजन के भी जो भी वीडियोस आपको लग रहा है कि ये टॉपिक वीक है, उसका लंच टाइम में, डिनर टाइम में खाते खाते भी देखिए। थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेक श्योर कि जितना आप ध्यान रख सकते हो खुद का ध्यान रखिए। हेल्थ इज बहुत इंपॉर्टेंट। देर इज अ चांस कि थर्ड वेव आ सकता है, देर इज अ चांस कि फिर देर वुड बी विंटर सीजन, सो यू वुड फॉल इल। तो मेक श्योर हेल्थ इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने थोड़ा भी खराब हो गया हेल्थ, डेफिनेटली आपको क्या होगा, आपके 5 से 7 दिन जाएंगे, एंड देयर वुड बी फीलिंग इन नेक्स्ट 40 डेज की याद नहीं आ रहा है,
याद नहीं आ रहा है। एंड ये फीलिंग सबके साथ है, इवन रैंक 1 जो दे रहा है, जिसका रैंक 1 आएगा या फिर से अगर कोई रैंक इंप्रूव के लिए दे, वो सबके साथ ये फीलिंग है, याद नहीं आएगा। लेकिन जब ऑप्शन सामने आएंगे, ऑप्शंस देख के आपको रिकलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद नहीं आ रहा इज अ कॉमन फिनोमिना, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर संकल्प बैच स्टूडेंट्स एंड यू हैव स्टडीड सो मच, यू हैव स्टडीड इन आप कंपेयर कीजिए, नाउ योर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर रिवाइजिंग, यू आर इन द रिविजन फेज, लास्ट 40 डेज में क्या करना है आपको, 4-4-3 का फॉर्मूला यूज करना है, 4-4-3 का फॉर्मूला यूज करना है। मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आई वुड सजेस्ट अभी से एटलीस्ट 15 to 20 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देना ही चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव अगर रोज दोगे 40 दोगे तो इट वुड बी नथिंग बेटर देन दैट। अगर कम भी आए ना, इवन इफ यू आर गेटिंग 60-80, पैनिक नहीं होना है, यू ट्राई, यू एनालाइज की क्या मिस्टेक हो रही है एंड उस पर काम कीजिए। ऑलरेडी इफ यू सी पेपर देने के बाद आपको लगता है कि यार ये तो आता था, ऑप्शंस देखने के बाद, सोल्यूशन देखने के बाद आता था, तो ये एनालाइज कीजिए कि पहले क्यों नहीं आ रहा है चीज़ों, मोर देन इनफ है। मिडिल इंडिया टाइम मत डालिए, अगर आता है क्वेश्चंस एग्जाम में, ये इमेजिन कि कल मिडिल इंडिया के 15 क्वेश्चंस आते हैं, ये किसी को नहीं आने वाले, कोई नहीं पढ़ता, उनके बाकी के क्वेश्चंस गलत होंगे अगर वो मिडिल इंडिया पर इतना टाइम दे रहे हैं। 4 hours एनी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, 4 hours रिविजन, एंड जब ये 4 hours नया कुछ पढ़ना जो आपका रिमेनिंग है, बेसिक चीज़ें पढ़ना बाकी है, वो अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर 4 hours एंड 3, जब आप 3 hours यू गिव टेस्ट, डेली टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 20 डेज में गिव टेस्ट एट 9:30 इन द मॉर्निंग, 9:30 लास्ट 20 डेज में आप अगर 5 से 7 मॉक दे रहे हो तो सुबह 9, 9:30 बजे दो, 9:30 बजे। वी हैव अ मॉक टेस्ट, वी हैव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन 29th अगस्त, परसों है। ये फुल लेंथ देने हैं, अभी आपके मिनी टेस्ट भी दे सकते हो 3 घंटे में, लेकिन रोज टेस्ट देना स्टार्ट करो। 29th अगस्त को मॉक टेस्ट है, मेक श्योर यू गिव द मॉक टेस्ट एंड उसमें ये टेक्निक्स सारे यूटिलाइज, आप ये करो, अप्लाई करो। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट कुछ मैटर नहीं करता, एवरीवन इज एट ईच इक्वल लेवल।